गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th का जो अभी आपका लेटर राइटिंग का टॉपिक है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, 7 अंकों के लिए प्रश्न इससे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हम उसको अभी सीख रहे हैं। तो हमारा टॉपिक जो अभी चल रहा है वो है लेटर राइटिंग। आपको पता होगा लेटर राइटिंग के अपने 12th के सिलेबस में 4 प्रकार के लेटर जो हैं वो पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, इनके फॉर्मेट किस प्रकार से हैं, इनको किस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपको सब सिखाया गया है। साथ साथ इनके एग्जाम्पल भी आपको कराए गए हैं। अभी फ़िलहाल में जो हमारा लेटर है वो है बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र। ठीक है, व्यापारिक या फिर व्यावसायिक पत्र। इसका फॉर्मेट किस प्रकार से किया जाता है, इसको लिखने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये आपको मैंने पिछले कुछ वीडियो में समझा दिया है। इससे पहले कुछ एग्जाम्पल जो हैं हमने इसके देखे हैं। आज फिर से एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इसको बखूबी पढ़ेंगे, सीखेंगे और इसको कॉपी पर नोट करेंगे, और इस प्रकार के जो सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं इसके, वो आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। तो आज फिर से एक हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, चाहें तो आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। एज यू आर दीक्षा या फिर दीक्षित, ओके। लिविंग एट 65 विवेक विहार, न्यू दिल्ली, ओके। राइट write a complaint letter to the manager रजत इलेक्ट्रॉनिक्स, लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली, अबाउट डिफेक्टिव टीवी सेट। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। एज यू आर दीक्षा या दीक्षित, ये आपका नाम दे रखा है। लिविंग एट 65 विवेक विहार, न्यू दिल्ली, ये आपका एड्रेस दे रखा है। राइट अ कंप्लेंट लेटर, यानी एक शिकायती पत्र आपको लिखना है टू दी मैनेजर को, और मैनेजर किसका है? रजत इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि एड्रेस है लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में है। और आपको कंप्लेंट किसके बारे में करनी है? अबाउट डिफेक्टिव टीवी सेट, यानी आपने जो टीवी परचेज किया था वो जो डिफेक्ट है, उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई खामी है, तो उसकी शिकायत करते हुए आप रजत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैनेजर है उसके लिए एक शिकायती पत्र जो है वो बिजनेस लेटर में लिखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसको आपने भली बात समझ लिया है। ठीक है, इस प्रकार का एक पत्र आपको ध्यान होगा। हमने एक डिफेक्टिव रिस्ट वॉच के लिए लिखा था,
ठीक है ना, कई प्रकार के इसके आते हैं, तो वो हम सब एक एक करके उनको देख लेंगे। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें या फिर चाहें तो इसको नोट कर लें, और उसके बाद हम इसका किस प्रकार से आंसर किया जाएगा उसका एक एग्जाम्पल जो है हम लिखते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से किया जाए। एज यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दी सेंडर्स एड्रेस। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें जो लिखना होगा वो सेंडर एड्रेस होगा, जो कि हमने जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जो एड्रेस है 65 विवेक विहार, न्यू दिल्ली। ओके, अब हम क्या करते हैं, सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद हम डेट को डालेंगे। तो यहां पे लिख देंगे हम आज की डेट कर दी। सेंडर एड्रेस एंड डेट के बाद जो रेसिपिएंट एड्रेस है, किसको हम भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं दी, एक लाइन छोड़ने के बाद यहां पे दी मैनेजर रजत इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका एड्रेस लिखेंगे लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली। ओके, तो ये हो गया 65 विवेक विहार, न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपकी सेंडर्स एड्रेस के बाद ये डेट हो गया, ये हो गया आपका जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस। ठीक है ना, एक लाइन में लिखेंगे, और एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे हमारा जो हेडिंग आता है विद्यार्थियों क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप कर सकते हैं रिगार्डिंग, रिगार्डिंग यानी संबंध में, डिफेक्टिव रिगार्डिंग यानी संबंध में डिफेक्टिव टीवी सेट, यानी जो डिफेक्टिव टीवी सेट है उसके संबंध में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैल्यूटेशन करेंगे। चूंकि हमने यहाँ पे मैनेजर को भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो सैल्यूटेशन आएगा वो सर या फिर डियर सर आएगा। अगर यही पत्र हमने सीधा रजत इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भेजा होता तो इससे पहले एमएस लगाना पड़ता, मैसर्स करना पड़ता, डियर सर के स्थान पे आपको डियर सर्स या फिर सर्स करना पड़ता। अब हम यहाँ से अपना पत्र लिखना शुरू करेंगे। हम क्या कहेंगे कि आई परचेज, परचेज का मतलब होता है खरीदना, बाय। आई परचेज्ड a TV set last month from your शोरूम। ठीक है, ये हो गया आई परचेज। ये एन है यहाँ पे, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा से देता हूँ। ठीक है, ये कि आई परचेज यानी मैंने परचेज किया था एक टीवी सेट लास्ट मंथ यानी पिछले महीने, फ्रॉम योर शोरूम यानी आपके शोरूम से, अगेंस्ट अगेंस्ट कैश मेमो नंबर। ठीक है, आप जो लेते हैं तो जो बिल नंबर होता है, कोई भी नंबर लिख दो, 8634
5। ठीक है ना, जो हमारा बिल नंबर है, जो कैश मेमो नंबर है, वो ये 8635 है। तो इस नंबर का मैंने पिछले महीने एक टीवी सेट आपके यहाँ से खरीदा था। आप अगर डेट भी डालना चाहें तो लिख सकते हैं डेटेड ऑन डेटेड। अब लास्ट मंथ की बात है, यहाँ पे अगस्त है तो हम जुलाई का कर देते हैं, डेटेड जुलाई 15 2020 अर्थात 2020, यानी 15 जुलाई 2020 को इस नंबर पे कैश मेमो नंबर ये है, आपके शोरूम से पिछले महीने एक टीवी सेट मैंने खरीदा था। ठीक है, आगे हम कहेंगे, क्योंकि आपको डिफेक्टिव टीवी सेट है बताना है, बट आई एम सॉरी टू लेकिन मुझे बहुत खेद है, रिग्रेट भी कह सकते हो, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, बट आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, मतलब बट आई एम सॉरी लेकिन मुझे खेद है। ये मैंने एक सेंटेंस आपको ध्यान होगा, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं लिखवाया भी था, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, आई एम सॉरी टू से यू। ठीक है, आपसे कहते हुए खेद है दैट दी टीवी is not working properly, but I am sorry to inform you, लेकिन आपसे कहते हुए खेद है that the TV is not working properly। ठीक है ना, कि टीवी जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जैसे अब क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या हो सकता है, तो वो लिख दो। जैसे साउंड क्वालिटी में कमी आ सकती है, तो आप लिख सकते हैं दी sound of TV is not the sound of TV is not clear। अच्छा, एक चीज हो गया कि जो इसकी साउंड है, जो साउंड क्वालिटी है, जो टीवी की आवाज़ है, इज़ नॉट क्लियर, यानी वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। ठीक है ना, और आप ये लिख सकते हैं, ये क्लियर है, क्लियर। आप लिख सकते हैं दी कलर टीवी बिकम्स यानी बन जाती है ब्लैक एंड वाइट। तो टीवी तो कलर्ड है, लेकिन जब भी ये चलती है तो ये किस प्रकार से हो जाती है, ये ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। आप लिख सकते हैं प्योर एश्योरेंस यानी आश्वासन करते हैं ना, कि जब भी हम कोई सामान कहीं से खरीदते हैं तो जो भी शॉपकीपर होता है, जो भी शोरूम का ऑनर होता है, वो हमें आश्वस्त करता है कि आप इसको ले जाएं, इसमें किसी प्रकार की कोई भी खराबी नहीं आएगी। तो हम कह रहे हैं कि योर एश्योरेंस, आपका आश्वासन, अबाउट के बारे में, अबाउट टीवी इज बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, टीवी की सबसे अच्छी क्वालिटी के बारे में आपका जो आश्वासन था, हैज प्रूव्ड यानी वो सिद्ध हुआ है या निकला है। अनट्रू यानी असत्य, ट्रू यानी होता है सत्य, और अनट्रू यानी झूठा या गलत या फिर असत्य सिद्ध हुआ है। मतलब आपने जो भी बात कही थी इसके बारे में, वो कैसी रही, गलत रही है। आप यहां कह देंगे प्लीज सेंड योर
एक्सपर्ट प्लीज सेंड योर एक्सपर्ट इंजीनियर, ठीक है ना, प्लीज सेंड योर एक्सपर्ट इंजीनियर, प्लीज सेंड योर एक्सपर्ट इंजीनियर, कि आपका जो एक्सपर्ट इंजीनियर है आप उसको भेज दें, किसके लिए, टू रेक्टिफाई द फॉल्ट ऑफ टीवी, यानी टीवी में जो भी खराबी है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए आपका जो एक्सपर्ट इंजीनियर है कृपया आप उसको भेज दें, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, क्यों भेज दें, एज यानी क्योंकि द टीवी इज स्टिल इन गारंटी पीरियड कर सकते हो, वारंटी पीरियड कर सकते हो, ठीक है। कि टीवी इज स्टिल इन गारंटी पीरियड, ठीक है, कि टीवी जो अभी भी गारंटी पीरियड में है। तो आप क्या करें कि आपका जो एक्सपर्ट इंजीनियर है कृपया आप उसको भेज दें। तो यहाँ तक आपका ये हो गया, ठीक है। पहले आप एक बार इसी को समझ लें, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसका जो एंडिंग फ्रेज है वो हम ऊपर लिख देते हैं। एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ये सेंडर एड्रेस है, ये डेट हो गया, ये जिसको भेज रहे हैं मैनेजर को भेज रहे हैं, रजत इलेक्ट्रॉनिक्स है, लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग यानी संबंध में, डिफेक्टिव टीवी सेट के संबंध में है। डियर सर करेंगे। आई परचेज यानी मैंने खरीदा था एक टीवी सेट लास्ट मंथ यानी पिछले महीने, फ्रॉम योर शोरूम यानी आपके शोरूम से, अगेंस्ट कैश मेमो नंबर ये था, ऑन डेटेड मतलब पिछले महीने खरीदा था, तो इससे एक महीने पहले की डेट लगभग यहाँ पे हमने रख दी है। बट आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, लेकिन मुझे बहुत खेद है, टू इन्फॉर्म यानी आपको सूचित करते हुए, दैट द टीवी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। बहुत आसान सा काम था कि टीवी सही से काम नहीं कर रही है। द साउंड ऑफ टीवी इज नॉट क्लियर, अब टीवी की जो कमियां आ सकती हैं वो आप बताएंगे, उसकी आवाज़ सही नहीं है। द कलर टीवी बिकम्स ब्लैक एंड वाइट, मतलब वो ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। आप ये भी कह सकते थे द स्क्रीन ऑफ द टीवी इज नॉट क्लियर, ठीक है। द साउंड ऑफ सॉरी योर एश्योरेंस यानी आपका आश्वासन अबाउट टीवी इज बेस्ट क्वालिटी, यानी टीवी की सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी के बारे में आपका आश्वासन जो है हैज प्रूव्ड अनट्रू, कैसा निकला, वो गलत निकला है, असत्य निकला है। प्लीज सेंड योर एक्सपर्ट, अपने एक्सपर्ट को भेज दो, इंजीनियर को, टू रेक्टिफाई यानी सही करने के लिए, द फॉल्ट ऑफ टीवी, एज यानी क्योंकि द टीवी इज स्टिल इन गारंटी पीरियड, क्योंकि टीवी अभी भी जो है वो गारंटी पीरियड में है। तो आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसका जो एंडिंग फ्रेज है हम उसको एक बार लिख देते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। हाँ, वहीं पे पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप नीचे से लिखने लगेंगे, तो अब यहाँ लिख देंगे, सो आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस टीवी, कि आपसे निवेदन है कि टीवी को रिप्लेस कर दें, इफ दी fault is irreparable यानी जो सही करने योग्य ना हो। अगर उसका फॉल्ट जो है वो इरिपेरेबल है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप टीवी को रिप्लेस कर दें या बदल दें। यहाँ पे आप कर देंगे थैंकिंग यू, यहाँ कर देंगे योर्स फेथफुली, नाम दे रखा था गर्ल्स के लिए लिखेंगे दीक्षा, बॉयज के लिए दीक्षित। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये एक
जो बिजनेस लेटर का एक एग्जाम्पल है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और भी ऐसे एग्जाम्पल जो है हम जल्द ही लेकर के आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।